बसपा यानी मायावती एसआईआर अभियान से हुए फायदे नुकसान का आकलन कर रही हैं। मायावती ने 15,000 बूथ कमेटियों से रिपोर्ट मांगी है और जिसके आधार पर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और हर एक सीट पर प्रत्याशियों के चयन का ऐलान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती खुद इसकी समीक्षा कर रही हैं। मायावती खुद उन सभी रिपोर्टों का आकलन कर रही हैं जिसको मंगाया गया है हर एक जिले से, और कहा यह जा रहा है कि जिस पर जैसा प्रभाव होगा वैसे उम्मीदवार और आगे की प्लानिंग को एक्टिव किया जाएगा। मायावती उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं जहां बसपा का प्रभाव पिछले कुछ सालों में कम हो गया है और जहां के वोट बैंक बसपा के पाले से खिसक गए हैं। तो मायावती की इस प्लानिंग से क्या नुकसान होने वाला और मायावती 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर से हुए नफा नुकसान को भांप रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में गठित की गई 15,000 बूथ कमेटियों से इस बार रिपोर्ट मांगी है जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि बसपा ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था ताकि उसके समर्थकों का नाम मतदाता लिस्ट में बरकरार रहे, और इसका आदेश खुद मायावती ने दिया था। क्योंकि इस बार जिस तरीके से मायावती एक्टिव दिखाई दे रही है उससे एक बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती कोई ना कोई बड़ा खेल आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर करेंगी। वैसे पार्टी सूत्रों की माने तो एसआईआर अभियान में जिन पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है उन्हें खास तौर पर टिकट चयन में तवज्जो दी जाएगी। यानी इस बार टिकटों को लेकर मायावती की प्लानिंग पहले से तय है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार जो लोग एसआईआर में एक्टिव होकर बसपा के वोट बैंक को सहेजने की कोशिश किए हैं उनका टिकट बंटवारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर उन जिलों में जिनमें संभावित प्रत्याशियों को प्रभारी बनाया गया था। उनके बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद उनकी दावेदारी पर फैसला लिया जाएगा और उसी के आधार पर 2027 में उन्हें उनके विधानसभा से मायावती की तरफ से टिकट दिया जाएगा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस मामले की गहनता से समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से सभी जिलों से रिपोर्ट मांगने को कहा, खासकर पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों से मतदाताओं की संख्या कम होने के बारे में बताने को कहा गया है ताकि जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए उनको आगे जुड़वाया जा सके। क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती अपने उस वर्चस्व को फिर से वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं जो एक समय में उत्तर प्रदेश में बसपा और मायावती का हुआ करता था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से मायावती इस बार एक्टिव हैं, जिस तरीके से मायावती इस बार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, कभी लखनऊ कभी नोएडा, वो भी यूपी चुनाव से एक साल पहले, उसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस बार कुछ न कुछ बसपा बड़ा उलटफेर 2027 के विधानसभा चुनाव में करेंगे, और खासकर उस दलित वोट बैंक के साथ जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तरफ चला गया। वैसे आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीती 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में एसआईआर के कार्यों में विशेष रुचि दिखाने का निर्देश दिया था। उन्होंने बहुजन समाज को जागरूकता दिखाते हुए इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। और अब जब एसआईआर रिपोर्ट आ गई है जिसमें यूपी से लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, उसको लेकर मायावती ये समीक्षा करने चाह रही हैं कि उनका जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में उसमें से कितने नामों की कटौती हुई है। और जब ये समीक्षा मायावती के सामने आ जाएगा उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बसपा आगे की रणनीति के बारे में विचार करेगी और फिर उसी के आधार पर टिकटों का यानी प्रतिनिधित्वों का चयन होगा। खैर, फिलहाल देखना यही है कि आखिर मायावती इस रिपोर्ट के बाद क्या फैसला लेती हैं और फिर उसके बाद 2027 को लेकर क्या नई प्लानिंग मायावती करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से मायावती इस बार 1 साल पहले 1.5 साल पहले से विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुई हैं उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब बसपा जो है अपने उस पुराने वर्चस्व को वापस पाने की पूरी कोशिश करी है। खासकर मायावती अपने उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं जो वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया था और 2017-2022 के चुनाव में बीजेपी की तरफ।
वैसे आप मायावती के इस प्लानिंग के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब अब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।